हेलो एवरीवन, आई एम गुलविन। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई जो है हमारा राइट ऑफ कंज्यूमर्स। पहले हमने पढ़ा था हमारे कंज्यूमर्स क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है और कंज्यूरिज्म इन इंडिया की हमारे कंज्यूरिज्म की एक्ट की कब ज़रूरत पड़ी थी। हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि हमारा कंज्यूरिज्म इन इंडिया कब आया था, इसकी डेफिनेशन, इसकी नीड ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन इन इंडिया, ये हमने कल अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम नया टॉपिक करते हैं राइट ऑफ कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर के हमारे क्या क्या राइट यानी क्या क्या अधिकार होते हैं, कि एक कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार होते हैं, कि एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता क्या क्या अधिकार रखता है। तो फर्स्ट है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी सबसे पहला उसका एक कंज्यूमर्स का राइट होता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म, कि उसे हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे अधिकार है कंज्यूमर को कि वो किसी भी प्रोडक्ट को, जिस भी प्रोडक्ट को वो परचेज कर रहा है या फिर परचेज नहीं भी कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में उसे हर तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि उसका MRP क्या है, उसका रेट क्या है, वो कब बना था, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसको कैसे यूज़ करना, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एवरीथिंग उसको पता होना चाहिए, इसका राइट होता है। एंड सेकेंड हमारा राइट टू चूज़, यानी एक उपभोक्ता का अधिकार होता है कि वो किस चीज़ को चूज़ करे। आप शॉपिंग मॉल जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, आप एग्जांपल ले लीजिए, आप शॉपिंग मॉल गए तो आपको इतने सारे वहाँ पे कलेक्शन मिलते हैं। अगर आप कोई ड्रेस ले रहे हो या फिर आप कुछ भी चीज़ करें, सुपर मार्केट है, मार्केट है, तो एक अधिकार होता है, ये नहीं कि मतलब कि जो दुकानदार होता है, जो सेलर होता है, उसके ऊपर थोपे। अब मान लीजिए मेरा कोई मॉल है, अब मेरे पास तुम आए, कोई भी आया मेरे पास, ये कहता है कि मैम मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उसको कहूँगी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, आप ये लीजिए, इसकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो जो आप चूज़ कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा बेटर है, आप ये चीज़ें। मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती किसी को भी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वो एक कंज्यूमर का हक होता है, उसका राइट होता है कि वो क्या खरीदे, उससे क्या नहीं खरीदना, उसकी इन्फॉर्मेशन, वो कोई भी चीज़ चूज़ कर सकता है, उसे अधिकार है। अगर कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आती तो उसे रिटर्न करने का भी राइट है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ खरीद ले गया। अब मान लीजिए मैं कोई चीज़ खरीद के ले गया, मान लीजिए मैं कोई ड्रेस ले आई, कोई टॉप ले आई, लेकिन क्या हुआ, वो मैंने घर आके देखा कि वो तो अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, या फिर किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं, आप तू कोई और ले ले, अच्छा नहीं है, तो क्या हो गया, तो मैं उसको रिटर्न कर सकती हूँ, ये मेरा राइट है, मैं कर सकती हूँ ये। तो राइट टू चूज़ मतलब हर एक कंज्यूमर को ये राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ उसे चाहिए उसको चूज़ कर सके, उसको अपने हिसाब से है कि उसे क्या पसंद है, उस चीज़ को वो खरीद सके, परचेज कर सके। उसके बाद है हमारा थर्ड है राइट टू बी हियर, सुनने का अधिकार। तो एक जो कंज्यूमर होता है उसको सुनने का अधिकार भी है, ठीक है ना। वो मतलब सुनने का अधिकार कैसे, अब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ लेके आए या उसमें कोई भी इफ़ेक्ट हो या कुछ भी हो, तो हम बोल सकते हैं ना सेलर को, नहीं भैया ये चीज़ गलत थी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए, इसमें ये इफ़ेक्ट था और मुझे इसकी जगह पे कोई और चीज़ चाहिए। तो उसे सुनना पड़ता है, उसे हमारी बातें सुननी पड़ती हैं और उसे एक्सचेंज भी करना पड़ता है। तो राइट टू बी हियर, सुनने का भी अधिकार है। उसके बाद राइट टू बी रेडर्स्ट, यानी प्रॉब्लम सोल्यूशन। क्या है कि कोई भी अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे बोलने का एक अधिकार होता है उपभोक्ता का। वो उस चीज़ के बारे में बोल सकता है कि ये चीज़ ख़राब है, अच्छी है, नहीं है। तो उसे एक हक दिया गया था कंज्यूरिज्म एक्ट के अकॉर्डिंग। एक जो कंज्यूरिज्म जो वर्ड ही था ना, वो एक कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ही आया था, ताकि जो भी चीज़ यानी प्रोडक्ट वो ख़रीदे, परचेज़ करे, उसको यूज़ करे, वो अच्छे से कर सके, ताकि उसकी जो बेनिफिट है उसको अच्छे से मिल सके। उसके बाद राइट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब हर एक चीज़ की कुछ लिमिटेशन होती है, किस लिमिट होती है कि ये चीज़ तब तक यूज़ होगी, ये इसका यूज़ तब तक होगा, मतलब हर चीज़ की है ये चीज़ यूज़
राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, अब आप सुनिए कि हर एक उपभोक्ता का, एक कंज्यूमर का ये राइट होता है भी किसी भी चीज़ को वो हेल्थी एंड सेफली ले। अब एक बात लीजिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल दिया था क्रैकर्स का कि उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स भी बनी होती है कि इसको ऐसे पहले ऐसे यूज़ करना है, फिर इसको इस तरीके से यूज़ करना है। वो सब चीज़ क्या है, एक कंज्यूमर का हक होता है कि वो उसको अच्छे तरीके से हर चीज़ को देखे, उसको समझे, उसको पहचाने कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत और उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। सेफ्टी एंड हेल्थ क्या होता है कि जो क्रैकर्स होते हैं तो कितना केमिकल होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन बच्चों से सेफली उसमें कहा जाता है कि बच्चों से इनको दूर रखें। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि हम कई बार उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि बच्चों ने ये चीज़ें ला ली, फिर क्या होता है किसी का हाथ जल गया, किसी का कुछ हो गया। तो वो चीज़ें मतलब कि हेल्थ एंड सेफ्टी वो हर तरीके से उनको यूजेस बताते हैं, अपने जो भी उनका प्रोडक्ट होता है वो उनके ऊपर बताते हैं कि भाई इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और इसको किस तरीके से यूज़ करना है। उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स भी बनी होती हैं कि इसको ऐसे यूज़ करना है, फिर उसको इस तरीके से यूज़ करना है, तो हमें बिल्कुल सेफ्टली। तो हमारा क्या होता है कि राइट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब्जेक्टिव राइट, मतलब क्या होता है कि एक कंज्यूमर्स का राइट होता है कि हम मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से चूज कर सके, अच्छे से उसका यूज़ कर सकें, उसके बारे में हम जानकारी कर सके कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या यूज़ है। वो एवरीथिंग एक कंज्यूमर का जो होता है वो राइट होता है। मतलब हम किसी अगर अब हम बहस कर सकते हैं, अगर अब क्या है कि अगर हमारी कोई चीज़ में इफ़ेक्ट हो जाता है, कोई प्रोडक्ट में हमें इफ़ेक्ट हो जाता है, तो हम उसको लेके दुकानदार के पास जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर वो नहीं सुन रहा तो हम आगे जाते हैं भी जहाँ से उसने लिया, फिर किसी भी कंपनी के कोई भी फीडबैक मिलती है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे तो हमें फीडबैक मिलती है ना कि आपको किस हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं ना कि हमारी इस आपके जो हमने जो ख़रीदा था उस चीज़ में ये इफ़ेक्ट है। तो क्या होता है कि वो उस चीज़ को एक्सचेंज कर देते, एक्सचेंज भी नहीं करते। तो क्या होता है उस चीज़ में ये होता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट में इतनी सारी कमियां बताई जा रही है, तो जब नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट दोबारा से बनाएंगे तो उस चीज़ को, वो कमी को पूरा करके फिर बनाएंगे। तो आज क्या है कि कंज्यूमर को बिल्कुल ध्यान में रखकर जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। अगर प्रोडक्ट बनता है, ये कंज्यूमर के लिए बनता है ना, अगर उसी को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो चीज़ नहीं करेंगे, तो फिर ये तो नहीं कि बिजनेस तो नहीं चल सकता ना। तो एक कंज्यूमर जो होता है वो क्या, उसे बोलते हैं मार्केट का, क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, तो मार्केट ऑफ किंग वो होता ही है। अगर कंज्यूमर ही उन चीज़ों को अहमियत ना दे, उनको ना खरीदे, तो फिर क्या हमारा प्रोडक्ट तो रह गया ना ऐसा कैसा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसके कंज्यूमर के, हमारे प्रोटेक्शन के जो है वो मेथड क्या क्या है। एक तो हमारा होता है सेल्फ रेगुलेशन और दूसरा हमारा होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो सेल्फ रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो फर्स्ट हमारा है कि सेल्फ रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं और जो गवर्नमेंट के होते हैं वो हमारे 4 पार्ट के होते हैं। एक बार हम फटाफट इसको देख लेते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा कंज्यूमर एसोसिएशन, सेकंड होता है बिजनेस एसोसिएशन। जो हमारा बिजनेस एसोसिएशन होता है ये बिजनेस ग्रुप्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स के लिए होता है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ये होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशंस एंड बेसिक राइट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, हम अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा कंज्यूमर एसोसिएशन यानी सेल्फ रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब सरकार का यानी गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को अब खुद से ही वो चीज़ें सोल्व कर लेते हैं। खुद से वो चीज़ें सोल्व कैसे होती है, अब मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़ परचेज़ की है किसी भी दुकान से और वो चीज़ मेरी अच्छी नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई हाइलाइटर ख़रीदा है लेकिन वो अच्छे से हाईलाइट नहीं करा, जिस तरीके से मुझे चाहिए था वो वैसे यूज़ नहीं कर रहा, उस चीज़ को वैसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगी, जाके मैं दुकान वाले को बोलूँगी कि भैया आपने जो मुझे ये दिया था इसमें ये कमी है। तो दुकानदार सोचेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ कमी ही होगी तभी तो ये कल लेके अब वापस देने आया है ना, तो उस चीज़ को वो एक्सचेंज कर देता है। ये तो होता है कि उस चीज़ को हम सरकार के पास उस अपनी
क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, हाँ, अपनी कमियों को लेके हम सरकार के पास नहीं जा सकते, या फिर अपने केस को लेके सरकार के पास नहीं जा सकते। वो होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, की एक कस्टमर एज ए कस्टमर, रिटेलर, सेलर्स एंड बाय, मतलब उस कस्टमर टू सेलर ये चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। एक हमारा होता है सेकंड बिजनेस एसोसिएशन, यानी बिजनेस ग्रुप प्रोडक्ट कंज्यूमर। एक होता है कि भी कोई भी चीज़ें हमारी बिजनेस की है, अगर हमारा जो सेलर जो होता है, जो चीज़ें हमने कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदी है, तो क्या होता है कि जहाँ से हमने खरीदी है, अगर वो ये बोल रहा है कि नहीं हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, आप एक बार अपने जो प्रोड्यूसर है उनकी गलती उनके पास जाए, तो एक बिजनेस एसोसिएशन का एक ग्रुप होता है। अगर वो चीज़ को जाके क्या करेगा, जो हमारा जो सेलर होता है या जो हमारा रिटेलर होता है, वो उनके पास जाएगा ना, कि बिजनेस एसोसिएशन के पास, कि ये जो चीज़ें हमने परचेज़ की थी या हमने जो सेल की थी, जिसने परचेज की थी उसने इस चीज़ के अंदर ये कमियां बताई हैं। तो बिजनेस एसोसिएशन का जो एक ग्रुप होता है, वो जो एक कमेटी होती है, वो क्या होती है कि वो बैठती है, वो फिर देखती है कि हाँ रियलिटी में जो कंज्यूमर होता है वो ये बोल रहा है कि ये चीज़ हमारी गलत है, तो वो गलत है। तो क्या करेंगे कि वो दोबारा उस चीज़ को जब भी बनाएंगे या फिर जब भी उस चीज़ को करेंगे, या तो फिर उसके बदले में एक्सचेंज करेंगे, रिटर्न करेंगे, लेकिन जब भी वो चीज़ दोबारा करेंगे तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर उस गलती की यानी उस कमियों को दूर करके उस चीज़ को बनाएंगे। तो ये तो हमारा होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी सिर्फ एज ए कंज्यूमर, एज ए रिटेलर एंड एज ए सेलर के अकॉर्डिंग आपस में ही ये चीज़ें क्या होती है, कमेटी के थ्रू ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, यानी शिकायतें दूर हो जाती है। दूसरा हमारा होता है गवर्नमेंट में। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ऑफ बेसिक राइट ऑफ कंज्यूमर्स। इसमें क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें होती हैं मेथड की, अभी अगर हमने कोई भी किसी भी बिज़नेस की थ्रू कोई चीज़ें हुई हैं, तो उसमें क्या होता है गलती, तो क्या होता है हम डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी होती है हम उसके पास जाते हैं, लेकिन अगर हमें वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं, स्टेट कमीशंस के पास। अगर वहाँ से भी नहीं होता हम नेशनल्स के पास होते, फिर बेसिक राइट ऑफ कंज्यूमर्स हम दिलाते हैं कि भी जो हमारे बेसिक्स राइट ऑफ कंज्यूमर होते हैं, कि जो मैंने पहले बताया कि भी क्या क्या राइट्स होते हैं कंज्यूमर्स के, वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि भी हमारे कंज्यूमर्स के ये राइट्स हैं। तो हमें इसमें क्या होता है, सरकार इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो इन चीज़ों में हमारी सरकार इन्वॉल्व हो जाती है। फिर तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये बताया जाता है कि एक कंज्यूमर के ये राइट होते हैं, तो उसको वो राइट मिलने चाहिए। तो ये थे हमारे सेल्फ रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट तो हमने पढ़ लिया सेल्फ रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो कंज्यूमर एसोसिएशन हो गया हमारा, ये चीज़ें। इसमें क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन में सिर्फ ये होता है कि एज ए पर्सन रिटेलर एंड सेलर से मतलब क्या होता है कि उन चीज़ों की कमियों को दूर किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सरकार इन्वॉल्व होती है। जब यहाँ से हमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती ना, तो हम यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ से हमें ऑफकोर्स ही मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो ये थी हमारे राइट ऑफ कंज्यूमर्स एंड मेथड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने कल ये पढ़ा था कंज्यूरिज्म्स इन इंडिया, तो हमारे मेथड भी हो गए। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो इससे पहले की जो हमारी 4-5 क्लासें हैं वो हमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको देख लेना। और ये हमारी आज की लास्ट क्लास की। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जो बिज़नेस एनवायरनमेंट, जो नेट एग्ज़ाम के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है बिज़नेस एनवायरनमेंट। उसके हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। और जो भी अब बाद के टॉपिक बचते हैं उनको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, बाय बाय, गुड लक एंड टेक केयर योरसेल्फ।